दोस्तों अभी हम नीट 2024 के लिए बायोलॉजी एनसीईआरटी का समरी पढ़ेंगे। इसका बायोलॉजी एनसीईआरटी का समरी पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में क्या है? प्लांट्स किंगडम। प्लांट किंगडम से जो एनसीईआरटी में समरी दिया है वही पढ़ेंगे। अब देखिए, प्लांट किंगडम में 5 चीज़ आता है। प्लांट किंगडम में टोटल कितना? 5 चीज़। पहला नंबर क्या है? एल्गी। दूसरा क्या है? ब्रायोफाइट्स। तीसरा क्या है? पेट्रिडियोफाइट। चौथा क्या है? जिम्नोस्पर्म। पांचवा क्या है? एंजियोस्पर्म। आपको एक तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट याद रखना है कि प्लांट किंगडम में 5 चीज़ आता है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आगे देखिए, एल्गी आर क्लोरोफिल वियरिंग सिंपल थायरॉइड ऑटोट्रोपिक। क्या है? ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। आप इसमें जो देखिए, एल्गी इसमें क्या रहता है? एल्गी में क्लोरोफिल एक तो, और दूसरा क्या है? ये थायरॉइड और ऑटोट्रोपिक। और ज़्यादातर पानी में पड़ता है, बाकी थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। अब देखिए, एल्गी के बारे में ही पढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट process and the type of stored food, algae are classified into 3 classes. Algae are classified into 3 classes. 3 क्लास कौन सा है? पहला देखिए, क्लोरोफाइकी। क्या है? क्लोरोफाइकी। दूसरा नंबर है फैकोफाइकी। और तीसरा नंबर है रोडियोफाइकी। हो गया। अब देखिए, एल्गी 3 क्लासेस नेमली। 3 क्लास कौन सा है? क्लोरोफाइकी, फैकोफाइकी एंड रोडियोफाइकी। पिछले भी पढ़े 3 क्लास एल्गी का। एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोड्यूस करता है? वेजिटेटिवली कैसे होता है? वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। एंड सेक्सुअल में क्या होता है? जाइगोट बनाता है। सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विच में शो आइसोगेमी, एनआइसोगेमी और ऊगेमी। आप देख लिए। वेजिटेबिलिटी में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअली में क्या बनाता है? स्पोर्स। और सेक्सुअली में क्या बनाता है? गैमेट्स। और गैमेट्स क्या होता है? 3, आइसोगेमी, एनियोगेमी और ऊगेमी। अब देखिए, ब्रायोफाइट्स आर प्लांट विच कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड करता है। Their plant's body is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and protracted or erect and attached to the substratum by rhizoid. They possess root-like, leaf-like, stem-like structure. and stem-like structure. ये देखिए, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। रूट-like, leaf-like एंड stem-like structure। अब देखिए आगे, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवर रूट। किसमें? लीवर रूट एंड मोसेस। अब लीवर रूट में क्या होता है? द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर रूट इज थाइलॉइड एंड डोरीवेस्टल। और मोसेस आर अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। अब आगे देखिए, फिर ब्रायोफाइट्स।
The main plant body of bryophyte is gamete producing. The main plant body of bryophyte is gamete producing and is called gametophyte. जो gamete produce करता है उसको क्या बोलते हैं? gametophyte. It bears the male sex organ called antheridia. Male sex organ को क्या बोलते हैं? antheridia. And female sex organ को क्या बोलते हैं? archegonia. The male and female gametes produces fuse to form zygote, which produces a multicellular body called a sporidophyte. It produces haploid spores. The spore germinate to form gametophytes. अब देखिए पेटेडियोफाइट इज द मेन प्लांट इज स्पेरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट. इसमें क्या क्या होता है? ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स. ट्रू रूट स्टेम एंड दीज ऑर्गन प्रोसेसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेसिकुल. पूछेगा वेल डिफ्रेंशिएटेड वेसिकुलर टिश्यू किसमें है? तो ये किसमें है? पेटेडियोफाइट में. The sporophytes bear sporangia which produces spore. The spore germinate to form gametophyte which requires cool, damp and places to grow. अब देखिए पेटेडियोफाइट. द गैमेटोफाइट बियर्स. गैमेटोफाइट में क्या होता है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल एंथेरेडिया. फिल्म में ये मेल है और फीमेल का क्या है? ये आर्केगोनिया रिस्पेक्टिवली. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू आर्केगोनियम. मेल गैमेट्स को ट्रांसफर के लिए वाटर का जरूरत पड़ता है. वेयर जाइगोट्स इज फॉर्म. आर्केगोनिया में जाइगोट्स बनता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट प्रोड्यूसेज ए स्पेरोफाइट. जाइगोट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पेरोफाइट. अब देखिए जिम्नोस्पर्म. The gymnosperm are the plants in which ovules are not enclosed by any ovary wall. जिसमें ovals ovary wall में after fertilization the seeds remain exposed and therefore these plants are called naked seeded plants. जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं? naked seeded plant. जिम्नोस्पर्म को naked seeded plants. अब देखिए the gymnosperm produces microspores and megaspores which are produced in microsporogonia and megasporogonia borne on the spherophylls. The spherophylls, microspherophylls and megaspherophylls are arranged spirally on axis to form male and female cones respectively. Gymnosperm. The pollen grain germinates and pollen tubes release the male gametes into the ovules where it fuses with the egg cells in the archegonia. Following fertilization, the zygotes develop into embryo and the ovules into seed. Zygotes embryo बनाता है, ovules क्या बनाता है? seed. अब देखिए एंजियोस्पर्म को दो भाग में बांटा गया. कौन सा? एक डाइकोटिलेडोन्स एंड मोनोकोटिलेडोन्स. डाइकोटिलेडोन्स और मोनोकोटिलेडोन्स. एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास. ओके, थैंक यू. पढ़िए. ओके.